अगर आपने अभी तक द ब्लैंक पेज ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आपको हमारा हर नया जो एपिसोड है उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। इंडिया के अंदर ये जो हिजाब कंट्रोवर्सी आजकल उरूज पर है, जहां पर हिंदुत्व के गुंडों ने मुस्लिम औरतों के हिजाब ओढ़ने पर बैन लगाने की मांग कर रखी है और फिर इसके विरोध में प्रोटेस्ट करने वाले कर्नाटका की एक आम स्टूडेंट थी मुस्कान खान। इनकी वीडियो वायरल होने के बाद, प्रोटेस्ट करने वाली वीडियो वायरल होने के बाद सिचुएशन ये पैदा हो चुकी है कि आलमी मीडिया में भी ये वाक़ा डिस्कस हो तो रहा है, लेकिन एक और बड़ी डेवलपमेंट इस हवाले से ये भी हो गई है कि अमेरिका से भी ऑफिशियली एक तरह की वार्निंग आ चुकी है इंडिया की हिंदुत्व सरकार के लिए। हिंदुत्व के गुंडों की मुसलमानों के खिलाफ ये रेसिस्ट कार्रवाइयाँ अब इंडिया के फॉरेन रिलेशंस पर भी असरअंदाज होने लगी हैं और अमेरिका ने कहा है कि हिजाब पे इस तरह बैन लगाना मजहबी आज़ादी की खुली खिलाफ वर्जी है। अमेरिका ने कह दिया और उन्होंने भी इसको कंडेम कर दिया हुआ है। अमेरिका, ये याद रहे, चाइना की बात नहीं कर रहे, अमेरिका, इंडिया का सो कॉल्ड इत्तेहादी चाइना के खिलाफ, इकलौता इत्तेहादी, उन्होंने भी हिंदुत्व सरकार के चहीते गुंडों की इस हरकत को कंडेम किया है। अमेरिका के सरकारी इदारे यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, इन्होंने एतराज़ उठा दिया है। जैसा कि हमने कल के एपिसोड में भी आपको बताया था कि क्या दोस्त क्या दुश्मन, नो वन इज सपोर्टिंग दिस इडियोटिक मूव ऑफ हिंदुत्व गुंड्स। और अब इंडिया के डिप्लोमेटिक और फॉरेन रिलेशंस पर भी इस चीज़ का असर नज़र आ रहा है। हालांकि रवायती तौर पर हिंदुत्व सरकार ने इस चीज़ को भी कारपेट के नीचे छुपाने की कोशिश की है और उन्होंने कहा है अमेरिका को कि मोटिवेटेड कमेंट्स नॉट वेलकम। ये याद रहे कि उधर रूस से S-400 लेने वाले वाक़ये के बाद जो इंडिया के ऊपर आलमी पाबंदियों की तलवार लटक रही है अमेरिका की, वो अपनी जगह बरकरार रहे, वो मामला अभी ख़त्म नहीं हुआ। अमेरिका वो सैंक्शंस लगा सकता है। S-400 इंडिया ने इसीलिए लिए थे रूस से कि हो सकता है कि ये S-400 डील करने के बाद रशिया कुछ सीरियस हो जाए चाइना के साथ, हमारा जो फटा चल रहा है इसको रिजॉल्व कराने के लिए, क्योंकि इंडिया चाइना बॉर्डर पर मिलिट्री बिल्डअप अपनी जगह पर मौजूद है। लेकिन जवाब में रूसियों ने फिर भी यही कहा था, इंडिया ने S-400 लिया, इसके बाद भी उन्होंने कहा कि भाई आपका जो मसला है ना, बॉर्डर इशूज़ हैं, वो चाइना के साथ रिजॉल्व करें। यानी कि रशिया से S-400 डिप्लोमेसी भी काम नहीं है। और अब यूक्रेन वाले इशू पे इंडिया को फैसला करना है कि उसने किसकी साइड लेनी है, क्योंकि एक तरफ रूस है, दूसरी तरफ अमेरिका है और इंडिया कहता रहा है कि रशिया तो हमारा पुराना मित्र है, लेकिन हैं वो क्वाड में, विच इज़ एंटी चाइना एंटी रशिया अलायंस, हैं उसमें, लेकिन कहते हैं रशिया फिर भी हमारा मित्र है। अब पिछले 24 घंटों के दौरान एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है। हुआ ये है कि क्वाड का इजलास हुआ है और आपको मालूम है कि क्वाड के लिए कहा तो जा रहा था कि बेसिकली ये एक कंटेनमेंट ऑफ चाइना का अलायंस है, लेकिन कल इस इजलास में यूक्रेन भी डिस्कस हुआ है। चाइना का सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स इस पर कह रहा है कि बाय bringing Ukraine to Quad table, the US tries to demonstrate it can confront and win in front of China and Russia at the same time when Beijing and Moscow are having unprecedented coordination. But US forgot the Quad is a hollow group with little concrete roles. और चाइनीज़ वैसे बिल्कुल सही कह रहे हैं कि क्वाड इज अ हॉलो ग्रुप विथ लिटिल कंक्रीट रोल्स, बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि खुद क्वाड के मेंबर ऑस्ट्रेलिया वाले कह रहे हैं, जैसा कि ऑस्ट्रेलिया का बड़ा न्यूज़ आउटलेट है ABC न्यूज़, वो लिख रहे हैं कि मेलबोर्न क्वाड मीटिंग डिस्कस सिक्योरिटी पेंडेमिक रिकवरी एज इंडिया डाइवर्जेस ऑन यूक्रेन इन्वेजन थ्रेट। अब ये देखें ज़रा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान उस मीटिंग के अंदर यूक्रेन की बात कर रहे थे क्वाड में, लेकिन इंडिया ने कहा कि माई बाप, यूक्रेन पे तो आप तीनों मुल्क जाने, आपका काम जाने, मैं नहीं आऊँगा आपके साथ, ना 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 ना, हम नहीं आएंगे भाई। रशिया के खिलाफ कैसे आ सकते हैं? हमारा पहले ही बॉर्डर पर चाइना के साथ जो है ना इशू चल रहा है, चाइना हमारे बॉर्डर्स पर बैठा हुआ है फौज लेके, ये पता नहीं कि आज घुस के आ जाए लद्दाख, अरुणाचल और सिक्किम में, आज घुस के आ जाए कि कल घुस के आ जाए, ये हमें नहीं पता। और ऊपर से अगर हम रूस के साथ भी अगर इस तरह फटा ले लें तो रूस और चाइना तो कंप्रीहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं, बल्कि शायद ग्लोबली रशिया चाइना का सबसे बड़ा इत्तेहादी है। तो ऐसे में रूस के खिलाफ अगर हम चले गए ना तो ये दोनों मिलकर हमारी वाट लगा देंगे। मतलब हट जा बाबू बोल के इंडिया ने वहाँ से क्वाड के इजलास में यूक्रेन के मामले से दौड़ लगा दिए। यूक्रेन का नाम सुनते ही उन्होंने दौड़ लगा दिए। तो S-400 का इशू जो है ना, अमेरिकन सैंक्शंस की तलवार पहले ही थी, अब क्वाड में भी एक्सट्रीमली यूजलेस रोल इंडिया का सामने आ रहा है कि ये तीन मुल्क जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका एक तरफ है और इंडिया दूसरी तरफ है यूक्रेन के मामले पे। उधर अमेरिकन सोच रहे हैं कि यार एक मिनट, इनको हमने रखा क्यों है क्वाड के अंदर, फिर
ना चाइना को ये फेस कर पा रहे हैं, ना रशिया के खिलाफ हमारे किसी काम आ रहे हैं। अमेरिका पहले ही तपा हुआ है, ऊपर से ये हिजाब कंट्रोवर्सी पे इनका बयान जो सामने आया है ना कि बंद करो ये मजाक, ये जो बना रखा है आपने। तो यूएस और इंडिया के रिलेशंस में ऑल इज़ नॉट वेल। और इसका फिर आपने मुजाहरा देख लिया कि हिजाब जो कंट्रोवर्सी है वो अमेरिका तक पहुंच गई और उन्होंने ऑफिशियली इसके ऊपर एक शट अप कॉल इंडिया के लिए जारी की हुई है। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ? इंडिया ने खुद को डिस्टेंस कर दिया ना यूक्रेन वाले इशू पे क्वाड से। इसके बाद देखें हुआ क्या है। अब मजाक का खेस चीज़, मजाक हो रहा है बिल्कुल एक तरह से। इस इशू पे उन्होंने अलग होके और फिर ये जो जयशंकर साहब हैं बाहर आके और कहते हैं, खुशी खुशी कहते हैं मीडिया को कि मित्रों, क्वाड वाले ना, ये जो क्वाड के हमारे मित्र हैं ना तीनों, ये ना हमारे साथ हैं चाइना के खिलाफ, क्योंकि चाइना हमारे लेजिटिमेट कंसर्न्स को ना नहीं समझ रहा। अब ये हाल है। मतलब आप खुद सोचें, जब यूक्रेन पे इन तीनों मुल्कों के साथ सीरियस नहीं है इंडिया, तो ये तीनों चाइना के मामले पे इंडिया के साथ कितना सीरियस होंगे? ये समझने में कोई रॉकेट साइंस है? जब इन तीनों मुल्कों के साथ इंडिया यूक्रेन के मसले पे साथ नहीं है क्वाड में, लेकिन यूक्रेन के मामले में अलग लाइन ले ली उन्होंने, तो फिर चाइना के मामले पे ये तीनों मुल्क कैसे इंडिया के साथ आएंगे? लेकिन फिर भी बता रहे हैं कि ये तीनों हमारे साथ हैं। अब जयशंकर साहब, राहुल गांधी ने कहा था ना कि दिस जेंटलमैन डोंट नो अबाउट हिज वर्क, वो बिल्कुल सही कह रहे थे। अब बाहर आके जो बात कर रहे हैं, उन्होंने हमारी बात मान ली, क्वाड वालों ने हमारे साथ है। कैसे साथ हैं? जब आप उनके साथ यूक्रेन के मामले पर नहीं है तो वो आपके साथ कैसे हो सकते हैं? इंडियन न्यूज आउटलेट द फ्रंट जैसा कि जयशंकर के हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं कि चाइना डिसरिगार्ड्स फॉर रिटन एग्रीमेंट्स लेजिटिमेट कंसर्न ऑफ क्वाड कंट्रीज, सेज जयशंकर। प्रैक्टिकली जो इंडिया का यूक्रेन पे स्टांस है ना, वही इन क्वाड के बाकी 3 मुल्कों का लद्दाख पे स्टांस है और अरुणाचल प्रदेश पे, यानी कि नील बटा नील। इसीलिए चाइनीज कह रहे हैं, उन्होंने अपनी सरकारी न्यूज आउटलेट में इसीलिए लिखा कि द क्वाड इज अ हॉलो ग्रुप विद लिटिल कंक्रीट रोल्स। लेकिन S-400 पर अमेरिकन सैंक्शंस आर वेरी मच ऑन द कार्ड्स और हिजाब बैन पे अमेरिका की सख्त ज़बान इंडिया के लिए जो यूज़ की गई है ना, ये रिफ्लेक्ट कर रही है उस एंगर को, दैट एंगर विच USA हैज़ ओवर इंडिया। और ये याद रहे कि यूक्रेन वाला मैटर हकीकतन इंतहाई ख़तरनाक है। ब्रॉडर व्यू के एपिसोड नंबर 758 में हमने 3 हफ्ते पहले ही आपको बता दिया था कि यहाँ पर वर्ल्ड वार 3 छिड़ सकती है, छिड़ने का खतरा है। हमने कहा था कि रशिया एंड USA आर इंचेस अवे फ्रॉम स्टार्टिंग अ वर्ल्ड वॉर एज नेटो फोर्सेज इंटर्स इन यूक्रेन। अब सदर बाइडन का कल का अगर आप ज़रा ये बयान देखें कि बाइडन वांट्स अमेरिकन्स इन यूक्रेन टू लीव, सेज सेंडिंग ट्रूप्स टू इवैक्यूएट वुड बी वर्ल्ड वॉर। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्लिंकन साहब ने भी कह दिया है कि रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन कुड बिगन एट एनी टाइम। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल सब ने अपने डिप्लोमेट्स और शहरियों को यूक्रेन छोड़ने का कह दिया है। वो कह रहे हैं कि रशियंस आ रहे हैं यहाँ पे, तो आप सारे निकले यहाँ से। तो इस अहम तरीन इशू पे आप देखें, वर्ल्ड वार की बातें कर रहे हैं बाइडन की, यहाँ पर हो सकती है। इस अहम तरीन इशू पे इंडिया कंफ्यूज है। वो कह रहे हैं कि हम हैं तो क्वाड वालों के साथ, लेकिन यूक्रेन अगर वहाँ पे जंग छिड़ गई ना तो फिर हम आपके साथ नहीं है, हम कहीं पे भी नहीं है, हम रशिया के साथ भी नहीं, हम ऐसे ही हैं बस बीच में। अलबत्ता ये बात तो तय है कि अगर वहाँ यूक्रेन में जंग छिड़ जाती है ना तो साथ ही ताइवान, लद्दाख, कश्मीर और मिडल ईस्ट समेत दुनिया के कई हिस्सों में भी ऑनगोइंग जो कन्फ्लिक्ट्स हैं वो प्रॉपर जंगों में तब्दील हो सकते हैं और एक नया वर्ल्ड ऑर्डर इस जंग के बाद फिर इमर्ज हो सकता है, जिसकी शुरू होने की आशंकाएँ बाइडन साहब ने भी जता दी हुई हैं। और साथ ही ये भी बता दें आपको कि पुतिन ने न्यूक्लियर वॉर्स के जो खतरा है ना उसको रूल आउट नहीं किया। उसने कहा ये भी हो सकती हैं, यूक्रेन के इशू पे ये भी हो सकती हैं। पुतिन ने पहले ही ये कहा हुआ है और अब अमेरिकन ने कहा है कि वर्ल्ड वार स्टार्ट होने जा रही है। और बल्कि जो उनके ऑफिशियल्स हैं वो तो 15 तारीख की डेट भी दे रहे हैं। अजब सी बात है वैसे। उन्होंने कहा 15 फरवरी को वो अटैक कर देंगे, इन्वेड कर देंगे यूक्रेन पे। कोई कह रहे हैं कि 1 हफ्ते के अंदर कर देगा। इस तरह की डेट्स भी सामने आ रही हैं अमेरिका से।